इस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है, तो ये पंच तत्व अगर बैलेंस हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है। इन पंच तत्वों को हम 5 वेगों से जानते हैं। इस वेग में सबसे पहला नाम होता है हमारे नींद का। नींद जब हम बहुत थक जाएं तब, या हर रात को जब हम सो के उठते हैं, तो सो के उठने के बाद हमारी सारी सेल्स जो हैं वो रेजुवेनेट हो जाती हैं और हमारा शरीर वापस से नए दिन के काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा वेग होता है भूख का। भूख जो हमारे पेट को बताता है। भूख मीन्स जो हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। वो शक्ति तभी मिलेगी जब या तो सिर पे सूर्य हो या शरीर के अंदर हमारी जठराग्नि तीव्र हो, तभी वो खाया हुआ भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है। तीसरा वेग होता है प्यास का, जो हमारे दिल को बताता है हमारा दिल कितना मजबूत है। जल ही जीवन है, सभी ने सुना है, और ये जल जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। शिव जो प्रलयकारी भी हैं और सृष्टिकर्ता भी हैं, और जल ही हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का स्वामी कहा जाता है। जल ही वो है जो हमें क्रिएटिविटी प्रदान करता है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना है आइडियाज़ में, जीवन में, तो जल का पर्याप्त मात्रा में शरीर में होना बहुत आवश्यक है। चौथा होता है हमारा मल। शरीर के अंदर अगर दूषित मल रहता है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तो उस मल का टाइम टू टाइम त्याग करना मीन्स जितनी बार आप भोजन करें उतनी बार मल का त्याग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप मशीन में भी रॉ मटेरियल जितना डालते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, तो वो मशीन में रहना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसका लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट गो जब हम करेंगे तभी हमारी सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और नए आइडियाज़ दिमाग में भी आएंगे। लास्ट होता है हमारा मूत्र। मूत्र जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। अगर हम उसे बहुत देर तक स्टोर करके रखेंगे तो हमारा ब्लैडर वीक हो जाएगा, तो उसका भी टाइम टू टाइम त्याग करना बहुत ज़रूरी है। लेट गो करना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। त्याग ही तपस्या कही जाती है। इन 5 वेगों को ध्यान देकर हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। नींद, भूख, प्यास, मल और मूत्र। इसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े हुए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।